हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर विभा श्रीवास्तव और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है एल्कलिनिटी। एल्कलिनिटी ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आयंस। वाटर की एल्कलिनिटी को स्टैंडर्ड एसिड के साथ टाइट्रेट करके निकालते हैं और जिसमें फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का यूज किया जाता है। वाटर में एल्कलिनिटी दो प्रकार की होती है, कॉस्टिक एंड बाइकार्बोनेट। कॉस्टिक एल्कलिनिटी वाटर में हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट आयंस की प्रेजेंस के कारण होती है और बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी बाइकार्बोनेट आयंस के कारण होती है। जैसा कि हम रिएक्शन में देख रहे हैं कि सभी एल्कलिनिटी प्रोड्यूसिंग आयंस एसिड के हाइड्रोजन के साथ किस तरह न्यूट्रलाइज होते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन में वाटर में कन्वर्ट होता है, कार्बोनेट आयंस बाइकार्बोनेट में और बाइकार्बोनेट आयंस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। As we seen in the reactions, स्टैंडर्ड एसिड के साथ वाटर सैंपल का टाइट्रेशन फिनोल्फ्थलीन एंड पॉइंट तक रिएक्शन 1 और 2 का कंप्लीशन बताता है और जो एसिड कंज्यूम होता है वो हाइड्रोक्सिल एंड हाफ कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करता है। दैट मीन्स फिनोल्फ्थलीन एंड पॉइंट तक जो आयंस न्यूट्रलाइज होते हैं वो होता है हाइड्रोक्साइड आयन और आधा कार्बोनेट आयन। और स्टैंडर्ड एसिड के साथ वाटर सैंपल का टाइट्रेशन मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट तक रिएक्शन 1, 2 और 3 का कंप्लीशन बताता है और जो एसिड का अमाउंट फिनोल्फ्थलीन एंड पॉइंट के बाद कंज्यूम होता है वह रिमेनिंग हाफ ऑफ द कार्बोनेट और सभी बाइकार्बोनेट आयंस को न्यूट्रलाइज करता है। मीन्स फिनोल्फ्थलीन एंड पॉइंट तक हमें कॉस्टिक एल्कलिनिटी का वैल्यू मिलता है और मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट तक हमको टोटल एल्कलिनिटी का वैल्यू मिलता है। वाटर सैंपल में एल्कलिनिटी होने के लिए 5 पॉसिबल कंडीशंस हैं। हाइड्रोक्साइड्स ओनली, कार्बोनेट्स ओनली, बाइकार्बोनेट्स ओनली, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट्स ओनली एंड कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ओनली। तीनों ही आयंस हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आयंस एक साथ कभी भी हमको वाटर सैंपल में नहीं मिलते हैं क्योंकि हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट आयंस क्विकली रिएक्शन करके कार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसके कारण तीनों एल्कलिनिटी हमें वाटर सैंपल में कभी देखने को नहीं मिलती। टाइट्रेशन के दौरान हमें फिनोल्फ्थलीन एंड पॉइंट तक P वैल्यू मिलती है और मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट तक हमको M वैल्यू मिलती है। इसी प्रकार टाइट्रेशन के रिजल्ट्स के बेसिस पर फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज की जो वैल्यू या रिजल्ट्स बनते हैं वो इस टेबल में समराइज किए गए हैं। जैसे P इक्वल्स टू 0, हमें पता है कि फिनोल्फ्थलीन एंड पॉइंट तक न्यूट्रलाइजेशन सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन और आधे कार्बोनेट का होता है। चूंकि यहाँ P का वैल्यू 0 दिया गया है, दैट मीन्स हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट आयंस यहाँ पर एब्सेंट होंगे और प्रेजेंस सिर्फ बाइकार्बोनेट आयंस की होगी। तो ये हमारा केस 1 था जिसमें P इक्वल्स टू 0 था। मीन्स हमारा वाटर सैंपल फिनोल्फ्थलीन के साथ कोई भी कलर नहीं दे रहा था। अगर हम सेकंड केस की बात करते हैं P इक्वल्स टू M, हम जानते हैं कि P वैल्यू तक हमें हाइड्रोक्साइड आयन और हाफ ऑफ द कार्बोनेट न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू मिलता है और M वैल्यू जो होती है हमें टोटल एल्कलिनिटी के बारे में बताती है। चूंकि यहाँ P का वैल्यू M के बराबर है, दैट मीन्स ना तो कार्बोनेट प्रेजेंट है और ना ही बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, तो यहाँ जो प्रेजेंस होगी वो सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयंस की होगी। Now we consider case 3, P equals to half M.
It represents the presence of carbonate ions. It represents the presence of carbonate ions. As we see in the reaction, half of the carbonate neutralized by P and another half of the carbonate is neutralized by M indicator. So when P equals to half M, alkalinity due to presence of carbonate ions equals to 2P. समझ में आया? वापस रिपीट करते हैं इसको. कार्बोनेट आयंस का वैल्यू 2P क्यों मिलता है? हम जानते हैं कि आधा कार्बोनेट P वैल्यू के साथ न्यूट्रलाइज होता है और आधा हमारा M वैल्यू के साथ न्यूट्रलाइज होता है. तो दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 2P आएगी और P इक्वल्स टू हाफ M के केस में हमें सिर्फ कार्बोनेट मिलेगा, हाइड्रोक्साइड और बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी. Now here we see case 4, P less than half M. Here only carbonate and bicarbonate ions are present. As half of the carbonate is neutralized with P value and another half is neutralized with M value. So alkalinity due to carbonate ion equals to 2P. और जब हम टोटल एल्कलिनिटी में से कार्बोनेट एल्कलिनिटी को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगी? बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी. सो एल्कलिनिटी ड्यू टू बाइकार्बोनेट आयंस इन द केस ऑफ P लेस देन हाफ M इक्वल्स टू M minus 2P. Now case 5, P greater than half M. It represents the presence of hydroxide ions and carbonate ions. जैसा कि हम जानते हैं total alkalinity is neutralized by M end point. वापस से वही आते हैं, हाफ ऑफ द कार्बोनेट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय P एंड पॉइंट, मतलब वैल्यू ऑफ फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाफ कार्बोनेट इज M minus P एंड अनदर हाफ इज न्यूट्रलाइज्ड विद M एंड पॉइंट. जो कार्बोनेट का दूसरा हाफ है वो M एंड पॉइंट तक न्यूट्रलाइज हो रहा है. तो हम कह सकते हैं एल्कलिनिटी ड्यू टू कार्बोनेट आयंस 2P मीन्स P की जगह हम क्या रखेंगे? M minus P. एंड कार्बोनेट का न्यूट्रलाइजेशन जो है वो 2M minus P रखने पर आएगा. Now the alkalinity due to hydroxide ions means जब हम टोटल एल्कलिनिटी में से कार्बोनेट एल्कलिनिटी को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगी? हाइड्रोक्साइड एल्कलिनिटी मिल जाएगी. So in case P greater than half M, presence of hydroxide ions and carbonate ions. Now the procedure for the estimation of alkalinity in water. ब्यूरेट में हम स्टैंडर्ड एसिड का सॉल्यूशन लेंगे, कोनिकल फ्लास्क में 20 ml वाटर सैंपल लेंगे या जो भी आपका पिपेट का अमाउंट है या जो भी आपको लैब में बताया जा रहा था इतना क्वांटिटी आपको सैंपल वाटर का कोनिकल फ्लास्क में लेना है. फिर हम उसमें 2 जो ड्रॉप्स है वो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर की डालेंगे. इस समय जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो पिंक कलर का होगा और जब हम इस पिंक कलर के सॉल्यूशन को एसिड से टाइट्रेट करेंगे तो ये पिंक कलर का सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा और हम ब्यूरेट की रीडिंग को नोट करेंगे. इसके बाद हम वाटर में इस सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज की 2 ड्रॉप्स डालेंगे. तो जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है, जो हमारा कोनिकल फ्लास्क का सॉल्यूशन है वो येलो ऑरेंज कलर का हो जाएगा और फिर जब हम इसे वापस जो टाइट्रेट करेंगे एसिड के साथ तो पिंक कलर
रीअपियर्स हो जाएगा। फिर हम ब्यूरेट के रीडिंग को नोट करेंगे। सो द टोटल वॉल्यूम ऑफ एसिड कंज्यूम्ड ड्यूरिंग टाइट्रेशन हैव टू बी नोटेड इन ऑब्जर्वेशन टेबल। नाउ कैलकुलेशन ऑफ एल्कलिनिटी। यहाँ हम P वैल्यू के लिए अलग कैलकुलेशन करेंगे और M वैल्यू के लिए अलग कैलकुलेशन करेंगे। P वैल्यू के लिए सिंपल अपना फॉर्मूला रहेगा N1V1 इक्वल्स टू N2V2। तो यहाँ हमें N1 का वैल्यू निकालना है। देन हम इस वैल्यू से एल्कलिनिटी को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के टर्म में कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ N1 नॉर्मेलिटी ऑफ वाटर है, V1 वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल है, N2 नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड सॉल्यूशन है, V2 वॉल्यूम ऑफ एसिड सॉल्यूशन है। सेम ही हम M वैल्यू के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे और नॉर्मेलिटी ऑफ वाटर सैंपल कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर दैट एल्कलिनिटी इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट निकालेंगे। देन किन आयंस के कारण वाटर में एल्कलिनिटी है उसे मेंशन करेंगे। देन एल्कलिनिटी का अमाउंट क्या है उसे मेंशन करेंगे। यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं। 50 ml ऑफ वाटर सैंपल रिक्वायर्ड 5 ml ऑफ N/50 H2SO4 यूजिंग मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर but did not give any coloration with phenolphthalein. What type of alkalinity is present? Express the same in ppm. तो यहाँ हमको पता चल रहा है कि ये फिनोल्फथलीन के साथ कोई कलरेशन नहीं दे रहा है, यानी कि P का वैल्यू 0 है। यहाँ हम टेबल में देख सकते हैं P इक्वल्स टू 0। तो हमारी एल्कलिनिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस रहेगी। हम कैलकुलेशन करेंगे M वैल्यू के लिए N1V1 इक्वल्स टू N2V2, N1V1 फॉर वाटर सैंपल एंड N2V2 फॉर एसिड स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन। तो हम N1 की वैल्यू यहाँ पर निकालने वाले हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर 50 ml दिया हुआ है और एसिड का नॉर्मेलिटी N/50 है, तो हम उसे 1/50 लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ एसिड जो है हमारा 5 ml दिया है न्यूमेरिकल में। तो जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो N1 का जो वैल्यू है वो 1/500 आता है। नाउ एल्कलिनिटी इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ जो 50 है वो इक्विवेलेंट वेट है कैल्शियम कार्बोनेट का और 1000 का मल्टीप्लाई हम वैल्यू को मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। तो जो कैलकुलेशन के बाद हमारा वैल्यू आ रहा है वो है 100 ppm। सो एल्कलिनिटी बाइकार्बोनेट आयन के कारण हमारे वाटर सैंपल में है और जिसकी अमाउंट है, जिसकी वैल्यू जो आई है वो 100 ppm आई है। यही हमारा आंसर है।